नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और चुनाव से पहले बिहार में जातीय गोलबंदी का दौर अब शुरू हो गया है। जातीय सम्मेलन का जवाब जातीय सम्मेलन से दिया जा रहा है। अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं। सियासत जाति पर जाकर टिक गई है। बिहार में जातीय गोलबंदी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। बिहार में जाति का फैक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। जेडीयू की भीम संसद का जवाब आज बीजेपी अंबेडकर समागम के जरिए दे रही है। तो 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर राजनीतिक दल बड़ी रैली की तैयारी में जुटे हैं। इस रैली के बहाने अति पिछड़ा समाज के लोगों को एकजुट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों को साधने में जुट गए। जातीय गोलबंदी अब शुरू हो गई है। जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो गया है। साल 2024 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बीत चुकी है। तो सवाल यही है कि जातीय सम्मेलन से जाति का भला होता है या जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। और पटना के मिलर हाई स्कूल में मैदान में बीजेपी के अंबेडकर समागम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंबेडकर समागम के जरिए बीजेपी दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को साधने की पुरजोर कोशिश में लग गई है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार बीजेपी के द्वारा आज पटना के मिलर स्कूल में अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंबेडकर समागम को लेकर के जो मंच है वो तैयार हो चुका है और बड़ा कटआउट जो है वो नरेंद्र मोदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगाया गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम जो बीजेपी के सदस्य हैं, नेता, कार्यकर्ता, वो अपने अपने तरीके से पूरे पटना को होर्डिंग बैनर से पाट चुके हैं। और आज यह समागम जो है इसमें जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो आदर्श हैं, सपने हैं, उसको लेकर के जो नेता हैं इस मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। बताते चलें कि इन पिछले कुछ महीनों से बिहार में पिछले वर्ग को लेकर के राजनीति चरम पे है और उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी आयोजित की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जयंती था उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जो है कार्यक्रम आयोजित की। पुण्यतिथि पर भी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और अब आज जो है बीजेपी की तरफ से ये अंबेडकर समागम जो है उसका आयोजन किया गया है। और देख सकते हैं कि किस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट्स की गई है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा कोर्स के द्वारा बीजेपी के द्वारा वो भी लगाया गया है। और ये माना जा रहा है कि आज बीजेपी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन जो है पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को लेकर के यहाँ पे दिखाएगी। और कहीं न कहीं जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं बीजेपी को कि कैसे अति पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को साधा जाए, तो उसमें आज एक कह सकते हैं कि अपनी कुश्ती करते हुए बीजेपी नजर आएगी। और ये दावा किया गया है बीजेपी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के नेता, कार्यकर्ताओं के द्वारा कि यह कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से सफल होगा। और उसी को लेकर के यहाँ पे कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और अंबेडकर समागम के बहाने ही सही, लेकिन कह सकते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट बैंक जो है वो कैसे हासिल किया जाए, इस पर आज बीजेपी की पूरी तौर से फोकस होगा, ध्यान होगा। और जो नेता है, कार्यकर्ता, वो इस मन से अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को के साथ साथ यहाँ बैठे हुए जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी जो हैं उन्हें संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि किसने कब कब कौन सा सम्मेलन किया है। नवंबर 2023 में गोवर्धन पूजा पर बीजेपी का यदुवंशी सम्मेलन हुआ। हजारों यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। नवंबर 2023 में पान तांती और बुनकर सम्मेलन आयोजित हुआ। बुनकर समाज को सियासी हिस्सेदारी का संदेश मिला। नवंबर 2023 में संविधान दिवस पर जेडीयू की भीम संसद दलितों को साधने की कवायद में जुट गया। जेडीयू की तरफ से अक्टूबर में श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर आरजेडी का कार्यक्रम भूमिहार जाति को साधने के लिए आरजेडी की ये रणनीति तैयार की गई और भूमिहार जाति को साधा गया। फरवरी 2023 में बीजेपी का स्वामी सहजानंद की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ
और भूमियार जाति को साधने की कवायद शुरू कर दी गई। अप्रैल 2023 को बीजेपी के वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह की शुरुआत की गई और राजपूत जाति को साधने की कवायद की गई। अप्रैल 2023 को सम्राट अशोक की जयंती पर बीजेपी का समारोह हुआ। कुशवाहा जाति को साधने की जुगत में बीजेपी लग गई और नवंबर को जरासंध जयंती समारोह में सिमनतीश अति पिछड़ों को साधने की कवायद में परशुराम जयंती पर समारोह में शामिल हुए तेजस्वी यादव और भूमियारों से समर्थन की अपील की। तो ये आपने पूरी जानकारी ली कि कैसे कैसे कब कब किस सम्मेलन का आयोजन हुआ और कौन कौन सी जातियों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं बिहार में जातीय सम्मेलनों के दौर के बाद बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। एक तरफ बीजेपी महागठबंधन पर हमलावर है तो महागठबंधन बीजेपी पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगा रही है। विशेष करके जाति विशेष पॉलिटिकल पार्टियां, राज्य विशेष पॉलिटिकल पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातिगत सम्मेलन कराती हैं और उन जातिगत सम्मेलनों से किसी भी जाति का भला नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां किसी के भले की बात ही नहीं होती है। ये तो उन जाति विशेष राजनीतिक पार्टियों का एक राजनीतिक शगुफा है। देखिए, जातीय राजनीति से जातियों का नुकसान होता है। हाँ, एक व्यक्ति जो जाति का नेता होता है वो फायदा उठाता रहता है। वो व्यक्ति अपनी ही जाति में किसी दूसरे को नेता नहीं बनने देता। आप देखिए ना, रामविलास पासवान जी जब तक रहे किसी दलित को बड़ा नेता बिहार में नहीं बनने दिया। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो जातीय राजनीति जो हमारे जरूरी मुद्दे हैं, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, इनको भी खत्म कर देता है। भारतीय जनता पार्टी को केवल चुनाव के समय में ही दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की याद आती है। बाकी समय में हिंदू मुस्लिम जैसे नफरती राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो सभी धर्म, संप्रदाय, सभी समाज के लोगों का वह ख्याल रखते हैं। भाजपा का जातिवाद बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो विषवमन करती है, जातियों को तोड़ती है। भाजपा तो विषवमन करती है, विष घोलती है, नफरत घोलती है जाति के नाम पर। और चुनाव से पहले बिहार में जातीय गोलबंदी का दौर अब शुरू हो गया है। जातीय सम्मेलन का जवाब जातीय सम्मेलन से दिया जा रहा है। अलग अलग जातियों के सम्मेलन किए जा रहे हैं। सियासत जाति पर जाकर अब टिक सी गई है और बिहार में जातीय गोलबंदी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। बिहार में जाति का फैक्टर बहुत ही बड़ा हो गया है और जेडीयू भीम संसद का जवाब आज बीजेपी अंबेडकर समागम के जरिए दे रही है। तो 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर राजनीतिक दल बड़ी रैली की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस रैली के बहाने अति पिछड़ा समाज के लोगों को एकजुट किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटों को साधने में जुट गए हैं। जातीय गोलबंदी की शुरुआत हो गई है। जातीय सम्मेलनों का दौर शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है। तो सवाल यही है कि जातीय सम्मेलन से जाति का भला होता है या जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे सम्मेलन अगर बार बार होंगे तो जाहिर सी बात है सवाल कई होंगे। और चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग की बिसात भी बिछाई जा चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ चुकी है। हाल के दिनों में बिहार में जाति की सियासत काफी ज्यादा बढ़ गई है। 75% आरक्षण के बाद जाति की सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीजेपी ने हाल के दिनों में कई जातिगत सम्मेलन किए। बीजेपी ने पान, तांती, बुनकरों का सम्मेलन बुलाया। शहजानंद सरस्वती की जयंती पर बीजेपी का ये सम्मेलन हुआ। बीजेपी की तरफ से यदुवंशी मिलन समारोह का आयोजन हुआ। यानी बीजेपी का मिशन 2024 का प्लान बिल्कुल तैयार है। बीजेपी पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है तो जेडीयू भी जाति को साधने में पीछे नहीं है। जेडीयू ने भी भीम संसद का आयोजन किया है जिसका जवाब बीजेपी अंबेडकर समागम के जरिए दे रही है। यानी दलित वोट को साधने की रणनीति है। यानी बिहार की सियासत के केंद्र में जाति ही हो गई है। चुनाव से पहले जातीय गोलबंदी का प्लान तैयार कर लिया गया है। जातीय गोलबंदी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। जातीय सम्मेलन का जवाब जातीय सम्मेलन से दिया जा रहा है। तो क्या विकास की जगह जात सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा?
जातीय सम्मेलन से जाति का भला या जातिवाद को बढ़ावा, क्योंकि बिहार की राजनीति हमेशा ही जाति के इर्द गिर्द घूमती है और इसीलिए कहते हैं कि जाति है कि जाति ही नहीं।